क्रिएट न्यू फाइल करते हैं, वापस वहीं जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जब हम टाइपोग्राफी करते हैं तो इसके अंदर वर्टिकल टाइप भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, और वर्टिकल पाथ एरिया टाइप भी कर सकते हैं और पाथ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हमने एक ये बनाया इलिप्टिकल, और इसके ऊपर आपने वर्टिकली कोई टाइप करना है पाथ के ऊपर, तो वर्टिकल टाइप होने पाथ टूल, ये आप इस पे क्लिक करते हो तो वर्टिकल, मतलब देखो अलाइनमेंट कैसी गई है टेक्स्ट की, स्ट्रेट में, ठीक है, हाँ स्ट्रेट में गई है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट में आएगा। ऐसे फिर आप क्या कर सकते हो, सेम टू सेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओ और यहाँ पे भी आप वही सेम टू सेम मेथड अपना सकते हो। यहाँ जाओ और यहाँ पे जाके इस बार हमने वर्टिकल एरिया टाइप टूल करना है, इसको भी आपने पाथ पे क्लिक किया तो इस पर ये एरिया ऐसे टेक्स्ट दिखाएगा वर्टिकल में, ठीक है। इसको भी आप जस्टिफाई वगैरह कर सकते हो, ये देखो इसमें भी बदल गए ना ये ऐसे, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो ऐसे। पॉइंट समझ आया? तो ये हमारे पास इस तरीके से बनता है, ओके। अब उसी बात उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर आपके पास टच टाइप टूल, ये क्या होता है अब ये करते हैं। देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर पहले क्या होता था, हम टाइप करते थे, मान लो ठीक है दिस वन मैंने टाइप कर लिया और मैं इसको एक लोगो की तरह या फिर कोई चीज में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एक ऊपर रख देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट टूल है, क्या है, टेक्स्ट टूल है, तो टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, और टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। अब मैंने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू शेप करना है, आउटलाइन करना है। आउटलाइन करने के लिए राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, क्रिएट आउटलाइन। आउटलाइन करने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हुआ कि अब ये अलग अलग है। हम आइसोलेटेड मोड में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, पी को हम जैसे मर्जी चाहे, है ना, और जैसे मर्जी चाहे स्केल में भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये बेनिफिट हो गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ यहाँ पे, लिमिटेशन क्या है कि अब मैं इस वर्ड को चेंज नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो इसमें फॉन्ट साइज नहीं चेंज कर सकता, मैं चाहूं तो इसमें फॉन्ट फैमिली नहीं चेंज कर सकता, है ना, क्योंकि वो फिक्स थी। वो अब क्रिएट आउटलाइन होगी तो एज ए शेप बिहेव कर रही है। अब आप इसको देखोगे तो ये क्रिएट आउटलाइन है, क्या है, आउटलाइन। देखो ये आउटलाइन बन गया। अब इसमें हम ऐसे एंकर पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके पास एक शेप की तरह बिहेव करेगा आप टेक्स्ट, है ना। हम इसको बदल सकते हैं, देखो लोगो में बदलना है तो इजी, हम कोई ना कोई शेप बना के इसको लोगो अच्छा सा बना सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको टेक्स्ट को नहीं बदल सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे नया वर्जन आता है तो इसके अंदर एक इन्होंने क्या दे दिया, टच टाइप टूल दे दिया। ये क्या करता है कि आप एक काम करो, आपको ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो इसको नीचे कर लो, आपको ये छोटा करना है तो छोटा कर दो, आपने इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर लो ऐसे। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब इन्होंने अब क्या कर दिया कि आप एक एक के ऊपर भी काम कर सकते हो, वही सेम चीज जो हमने अभी भी नीचे करी है वो सारी चीजें यहाँ पे सेम कर सकते हो। लेकिन इसमें आप इसमें अभी भी शेप वाला काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल वाई करोगे तो देखो ये अभी भी किस में है, क्रिएट आउटलाइन, शेप बन गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बेनिफिट हो गया कि आप इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो फॉन्ट को, है ना, ये सारी चीजें आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब मैं वापस कंट्रोल वाई करता हूँ, ये वापस आ गया यहाँ पे। पॉइंट समझ आया मेरा? ठीक है, इस तरीके से करना। और यहाँ पे शार्प की बजाय आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ये देखो सही आया, स्मूथ आया। लेकिन आपने यहाँ पे यदि शार्प किया तो कई फॉन्ट ऐसे हैं जो शार्प में यहाँ पे शार्प दिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो देखो शार्प में क्या दिख रहे हैं, ऐसे पिक्सलेट से दिख रहे हैं, ओके। और यदि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वापस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ या स्मूथ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिस्प कर रहा हूँ, तो ये इतने ज्यादा वो नहीं दिखेंगे। मान लो सपोज करो आपने ये कर दिया और वापस कंट्रोल वाई कर रहा हूँ मैं, ये देखो इसमें इतना ज्यादा वो नहीं दिखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग में ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट काम कम करते हैं। कई एक आध फॉन्ट होते हैं जो रास्टर हो जाते हैं, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इलस्ट्रेटर में कोई एक आध फॉन्ट में ही पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ लास्ट का टच टाइप टूल का, कि आप जब मर्जी चाहे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, है ना, जो चीज उसमें नहीं पॉसिबल थी। ओके, कुछ एक अपनी अपनी लिमिटेशन और अपना एक है। तो टेक्स्ट टूल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब टेक्स्ट टूल को हम यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको पीछे क्लासेस में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट आपका फॉन्ट ही होते हैं, जो फॉन्ट आपके सिस्टम में होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और फॉन्ट कितने टाइप के बताए थे मैंने आपको,
टेक्निकली कितने टाइप के होते हैं फॉन्ट? टेक्निकली कितने टाइप के फॉन्ट होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, टेक्निकल TTF और OTF, है ना? TTF और OTF फॉन्ट्स होते हैं, 2 टाइप फॉन्ट्स होते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है? ओपन टाइप फॉन्ट होता है। ये फॉन्ट्स आप देखोगे 2 टाइप फॉन्ट्स होते हैं और ओपन टाइप फॉन्ट्स होते हैं। अब मेन चीज आती है कि क्या ट्रू टाइप फॉन्ट है और क्या ओपन टाइप फॉन्ट्स है ना? तो मैं यहाँ पे ओपन टाइप फॉन्ट्स की बात करता हूं, तो आपके सामने ये होते हैं ओपन टाइप फॉन्ट्स। आप इसको लिखोगे ओपन टाइप फॉन्ट्स, तो जैसे आप ओपन टाइप फॉन्ट यहाँ पे लिखते हो तो ये आपको समझ आएगा इससे। देखो एग्जांपल है, आप ओपन टाइप फॉन्ट में आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो और फिर उसको आप स्टाइल दे सकते हो, ठीक है? स्टाइल देने का ऑप्शन भी उसी फॉन्ट के अंदर होता है। और ये जो स्टाइल देने का ऑप्शन जो होता है, ये जो स्टाइल देते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लिफ्स। क्या बोलते हैं? ग्लिफ्स का ऑप्शन होता है। यदि आपके पास कोई ओपन टाइप फॉन्ट है और आपने उसकी ग्लिफ्स ऑन करनी है तो आप यहाँ पे जाके कहाँ जाओगे? फिर करेक्ट वही जाओगे टाइप्स में, और जहाँ पे हमने करेक्टर लिया था वैसी ग्लिफ्स है यहाँ पे। और हाँ जी, इसके अंदर आपके पास वो सेट मिल जाएगा कि आप इस फॉन्ट में कोई भी फॉन्ट आपने यूज कर रखा है उसके अंदर कोई ग्लिफ्स है या कुछ है तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी। लेकिन वो बेशर्ते ओपन टाइप फॉन्ट होना चाहिए और उसकी वैरायटी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, ओपन टाइप फॉन्ट आपको नेट पे से आप डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे ओपन टाइप आपको फॉन्ट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं ओपन टाइप फॉन्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड टाइप फॉन्ट है, ये देखो इनमें ना ओपन टाइप फॉन्ट भी होता है। जैसे ये वाला है, ये वाला फॉन्ट ओपन टाइप फॉन्ट है, देख रहे हो? इसका नाम क्या है? अब ये वाला फॉन्ट ओपन टाइप फॉन्ट है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? हाँ, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल होगा शायद मेरे, इंस्टॉल क्या करते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया, ये इंस्टॉल ही है ऑलरेडी। किस नाम से है हमारे पास ये? ठीक है, अब मैं इसी को यहाँ पे चूज करूं और हो सकता है इसकी वैरायटी हो इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं इस सारे को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने फिर से टाइप किया और यहाँ पे अब इसका नाम जो था हमारे पास ACAL, बस इतना ही लिखना होता है। ACASL नहीं है, इस नाम से तो ये फॉन्ट नहीं है। एक मिनट, ये जब आप ओपन करते हो तो ये वाला ओपन टाइप फॉन्ट आता है, एडोबी का फॉन्ट है हमारे पास, है ना? एक मिनट, इसको मैं यदि इंस्टॉल कहता है कि है, रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे AC लिखता हूँ तो मेरे पास वो फॉन्ट आ जाना चाहिए। लेट मी, ACS का फॉन्ट इसने सपोर्ट ही नहीं किया यहाँ पे, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इसमें ना, इस वाले में फॉन्ट। ओके, ये ओपन टाइप डिफॉल्ट है लेकिन इसमें है नहीं ऑप्शंस, ठीक है? कोई और देख लेते हैं, चलो। कई फॉन्ट है हमारे पास जो सेव हैं लेकिन हेल्प नहीं करते हैं। जैसे ये वाला है, दिस वन, इसको ट्राई कर लेते हैं। AGA है हमारे पास, AGA फॉन्ट है जी, ये नहीं है, वो AGAR है, AGAR नहीं है। ये इस टाइप के फॉन्ट यूज नहीं हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला ओपन टाइप फॉन्ट कौन सा है, ये देख लेते हैं हम। ALEGA, ये एल्जा वाला फॉन्ट है इसमें, ठीक है? ये टाइपोग्राफी में है हमारे पास। इंटायर फॉन्ट में आपके पास ऑल एक्सेसरीज इसकी आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से मिल जाएंगी कि इसमें सारे का सारा फॉन्ट अलग अलग टाइप से कैसे है। आप यहाँ पे एक एक वर्ड का भी देख सकते हो, ठीक है? यदि आपका इसके अंदर वो सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली इसमें मिलेगा, और सपोर्ट नहीं करता है, बनानी है इसके लिए, तो वो डेफिनेटली M लिखा हुआ यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। किसी का अपर केस में भी होता है कि अपर केस लिखोगे, या फिर स्टार्टिंग का वर्ड होता है किसी का कि लिखोगे तभी वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इनका, ठीक है? स्टाइलिश देखो भाई, स्टाइलिश आप इसमें अलग अलग सेट्स हैं, इसके अंदर अलग अलग सेट्स होते हैं।
जो भी सेट के अंदर आपको फॉन्ट मिल जाए कि हाँ ये वाला स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट बनी हुई है इसकी, वही वाली आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ग्लिफ्स का। और मैं एक आधा फॉन्ट आपको ना निकाल के दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कैसा होता है। मेरे पास थे एक आधे फॉन्ट जो यहाँ पे स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो मेन चीज है कि ओपन टाइप फॉन्ट हमारे पास ये होते हैं। प्योर टाइप फॉन्ट की बात करूं तो वो आपके सामने आएंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे जैसे हैं वो। प्योर टाइप फॉन्ट्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, प्योर टाइप फॉन्ट्स नॉर्मल होते हैं हमारे पास, जो नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, इनका आप ज्यादा कुछ वेराइटीज नहीं कर सकते हो। लेकिन ओपन टाइप फॉन्ट्स में आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत वेराइटी स्टाइल दे सकते हो। तो नेट से आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो कि ओपन टाइप फॉन्ट्स कौन कौन से हैं, एक आधा डाउनलोड कर लेना और उसकी ग्लिफ्स चेक करना कि कैसे बनती है ना। ओके, ये हम करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि डिजाइनिंग में भी मैंने आपको बताए थे कि दो टाइप होते हैं फॉन्ट के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास मॉडर्न फॉन्ट, कौन सा होता है? हाँ, मॉडर्न फॉन्ट एंड क्लासिक फॉन्ट्स दो होते हैं। तो मैंने मॉडर्न फॉन्ट यहाँ पे लिख दिया। मॉडर्न फॉन्ट की बात करता हूँ तो ये आपके सामने मॉडर्न फॉन्ट्स आ गए। क्लासिक की बात करता हूँ तो क्लासिक फॉन्ट्स आपके सामने इस तरीके से आएंगे। मैं क्लासिक फॉन्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिक फॉन्ट्स इस तरीके के होते हैं जी। क्लासिक फॉन्ट्स आपका टाइम्स रोमन फॉन्ट है, वो भी क्लासिक है। इनके जो एज होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं थोड़े से। ठीक है, आंखों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, आई कैप्चर अच्छा होता है, इसलिए हम बुक्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में क्लासिक फॉन्ट्स यूज करते हैं। ये मैं आपको फोटोशॉप की एक पूरी क्लास में समझा भी चुका हूँ, है ना, तो दोबारा रिपीट करने की भी तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप कर लोगे। तो इस तरीके से हम जो टाइपोग्राफी यहाँ करते हैं वही टाइपोग्राफी फोटोशॉप में थी और वही टाइपोग्राफी यहाँ है। रूल रेगुलेशन वही है, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन, ठीक है, सारे जो हमने वहां पे किए थे। तो टेक्स्ट के बारे में इसमें ज्यादा खास नहीं है, यही सेम है, डिटो ही। मेन चीज हमें होता है कि आप टेक्स्ट कैसे लिखते हो, किस वे में लिखते हो, है ना, कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, कौन से फॉन्ट कॉम्बिनेशन, जिसकी क्लास मैं पहले ले चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इसके अंदर, वो है सेव बिल्डर टूल। कौन सा है? सेव बिल्डर टूल मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव बिल्डर टूल के लिए एक कंडीशन है कि आपके पास दो शेप्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? दो शेप होनी चाहिए। तो दो शेप हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी दो बना लो, जरूरी नहीं कि आपके सामने रेक्टेंगल या कोई भी हो। मैं कलर अलग कर लेता हूँ एक का। ठीक है, ये दो शेप्स हमने बना दी, पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों शेप्स ओवरले जरूर करनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा शेप्स होनी चाहिए और ओवरले जरूर करनी चाहिए, ओवरलैपिंग जरूर होनी चाहिए। यदि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो आप क्या नहीं कर सकते, सेव बिल्डर टूल का कोई फायदा नहीं है। आप सेव बिल्डर टूल यूज करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे कोई काम नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन दो शेप या दो से ज्यादा शेप। दूसरी कंडीशन क्या होती है सेव बिल्डर टूल की, कि आपके पास एक दूसरे के ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ओवरलैपिंग है तभी वो डिवाइड कर पाएगा चीजों को। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सेव बिल्डर टूल पे जाता हूँ, तो देखो अब ये क्या कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। और डिवाइड किस बिहाफ पे करता है? सबसे पहला बिहाफ तो होता है कि आपकी जो आउटलाइन है, जो आपने बनाए हैं शेप्स, उनकी तीन पार्ट बना दी उसने। कितने बना दिए? तीन पार्ट। क्यों बनाए तीन पार्ट? क्योंकि इसके अंदर अब आपका एक तो मिडिल पार्ट जो कि कॉमन है दोनों का, एक अलग से जो सर्कल का है और एक ही अलग से ये किसका है, स्क्वायर का है। अब मैं इसको ओल्ट प्रेस करके रखूंगा तो माइनस दिखाएगा, अदरवाइज ये प्लस दिखाएगा। बिना कोई बटन दबाए ये सिर्फ प्लस दिखाएगा। ठीक है, और ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, या तो मर्ज करना चाहते हो तो क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करना है, मर्ज हो जाएंगी ये लेयर। क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। और यदि आपने दो पे ही किया, ऐसे मैं कंट्रोल जेड कर रहा कि फिर दिखाता हूं, देखो यहाँ पे आओ, इन दोनों को मैंने कर दिया। अब सिर्फ दो क्या हुई हैं, मर्ज। अब आप इसको देखोगे ना तो अलग अलग हो गया है, ये अलग, ये अलग। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो इतना ये डिलीट हो गया एक किस्म से, बोल हो सकते हो आप, है ना। अब ये चीज आप ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है हमारे पास, ये वाला मैंने एक सर्कल यहां बना दिया, इसका कलर कुछ और कर देता हूं, और एक सर्कल मैंने यहां रख दिया, ऐसे कर दिया, और एक सर्कल मैंने यहां रख दिया, यहां रख दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है जी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं तो सेव बिल्डर टूल पे जाता हूं, तो देखो अभी भी ये क्या कर रहा है, सब चीजों को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। अब मैं किसी को ऐड करूं, मान लो मैंने एज वाले तो ऐड कर दिए, क्या कर दिया, एज वाले तो
ऐड कर दिए, और ये वाले डिलीट करने हैं मैंने, तो ऑल्ट प्रेस करूंगा ये डिलीट हो जाएगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा ये भी डिलीट, ये चाहते हो तो ये भी डिलीट। तो ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लिए। पॉइंट समझ आया। और शेप बिल्डर टूल ना एक कितना बढ़िया टूल है कि आप बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें बना सकते हो। तो आज हम इसका बेसिक लेवल करते हैं। बेसिक लेवल में क्या है, मान लो मुझे ना यहाँ पे एक मून बनाना है, हाफ मून, तो मैं क्या करूंगा, एक शेप लूंगा फिर दूसरी शेप लूंगा, इसी के ऊपर दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। शेप बिल्डर टूल से मैं क्या कर लूंगा, अलग अलग हो गया, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके ये कट, क्या बच गया, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आप बहुत फास्ट बना सकते हो शेप बिल्डर टूल की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन होता है वो बनाना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, एक सिंपल सर्कल लूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाकर के एक रेक्टेंगल ले ली, इसको थोड़ी सी कर्व कर लूंगा हल्की सी। वो तो अपने ऊपर होता है कि आप कितना वाइड लेना चाहते हो या इसको छोटा रखना चाहते हो, तो साइज है हमारा कि हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल सेंटर में रखोगे, ऐसे बिल्कुल सेंटर में, है ना, रख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। रोटेट टूल आता है आपको, रोटेट करना मैंने सिखाया था, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट से आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, उसी जगह से रोटेट होगा जहां से आपका ओरिजिन है, इसका बिल्कुल सेंटर। मैं चाहता हूं ये यहां से रोटेट हो, कहां से, इसके बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो इसका सेंटर ढूंढने के लिए रोटेट टूल यहां से यूज नहीं होगा, रोटेट टूल ही करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। हम आगे रोटेट टूल करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा करते हैं। रोटेट टूल पे गए, ठीक है, दिस इज द रोटेट टूल, ओके। ये आपने किया, ये देखो ये आ गया। इसको ना ऑल्ट प्रेस करके सेंटर को कहीं पे भी ले आओ, आ गए यहाँ पे। अब मैं इसको एंगल पे डिवाइड कर दूंगा, कितने एंगल पे डिवाइड करूंगा, 30, और कॉपी कर दूंगा तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हो गया। कंट्रोल डी करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया पॉइंट मेरा। ये तो बहुत कंजस्टेड सा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शेप बिल्डर टूल सिखाना है। इसमें आपने क्या करना है, या तो मर्ज करना है सारा, तो आप मर्ज कर सकते हो, ऐसे सारे मर्ज हो जाएंगे आपस में, हो रहे हैं ना। या डिलीट कर सकते थे, ऐसे अंदर की तरफ चला जाता है। तो अभी हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से मर्ज बन गया एक, है ना। अब हमने क्या करना है, एक सर्कल लेना है, क्या लेना है, एक सर्कल लेना है, बीच में रखना है, और इन दोनों को क्या करना है, सेंटर लाइन। एक बार इस पे क्लिक कर दो, सिर्फ बीच वाला सर्कल ही लेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और इसको कट कर देना, बन गया ना आइकन। अब मैं होम का आइकन बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा। होम का आइकन बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने क्या किया, दूसरा ऐसे, और तीसरा क्या करना है, फिर हमने एक ट्राइंगल लेना है। और ट्राइंगल बनाने के लिए एरोस दबा के कम कर लिया मैंने, इसका 3 साइड कर ली, और इसको यहां रख दिया, है ना, बन गया ना होम। अब इन तीनों चारों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम अपने घर की सरकार है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, छोटा कर लिया। अब हमें इन सबको सिलेक्ट करके दरवाजे को डिलीट करना है। शेप बिल्डर टूल लूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा एंड डिलीट, ठीक है। अब ये अलग अलग है तो मर्ज करना था, इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर सकता था मैं, फिर साथ में ऐड ऑन, मर्ज हो गया। ये क्या हो गया, होम का आइकन बन गया। पॉइंट समझ आ रहे हैं सारे। इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजें बहुत फास्ट बना सकते हैं, जितना भी आप चाहो। रोटेट टूल के साथ शेप बिल्डर टूल बहुत काम आता है, ठीक है। बहुत सारे अलग टूलों के साथ भी आता है, टूल्स के साथ भी आता है। अब मैं यहां जाके मैं यहाँ पे बोल लूं आपको कि यहाँ पे क्या करना है आपने। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपको शेप बिल्डर टूल से बनाए हुए डिजाइन देखने। तो यहाँ पे जाओ, शेप, आप यहाँ पे लिखोगे शेप बिल्डर टूल इलस्ट्रेटर डिजाइंस, ठीक है। डिजाइंस और कर देना साथ में, तो इससे रिलेटेड जितने भी डिजाइंस आप देखोगे वो सारे यहाँ पे बने हुए आ जाएंगे। तो सोच के देखो कितने कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स यहाँ पे बनते हैं शेप बिल्डर टूल से। आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, जैसे ये वाला, या फिर ये भी बना सकते हो। सारे शेप बिल्डर टूल से बने हुए हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो शेप बिल्डर टूल इतना बढ़िया है कि आप
मैक्सिमम चीजें बना पाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको पहले सीखना भी पड़ेगा बाकी सारे टूल्स का, है ना। उनके हर एक के साथ ये फिर यूज होता रहेगा, बार बार यूज होता रहेगा। जैसे ये देखो, ये सिंपल सा था, है ना, इससे ये बना दिया। तो नीचे एक सर्कल, ठीक है, जैसे ये है, इन सर्कल्स को काट के आप क्या बना सकते हो, ये वाला डिजाइन बना सकते हो। दिस वन, सर्कल ही तो रखने सारे, है ना। ये सर्कल यहाँ पे क्या है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इनकी कॉपी ले रखी है। एक मेन सर्कल है जिसका बिल्कुल हाफ बीच वाले सर्कल है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने इसको क्या कर दिया, मर्ज, तो बन गई शेप बीच में। पॉइंट समझ आया ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन क्यों ना हो। ओके, तो शेप बिल्डर टूल आगे जाके ऐसी प्रैक्टिस करनी है, और शेप बिल्डर टूल चलता रहेगा हमारे पास हर टूल के साथ, ठीक है, डन। तो बाकी हम कल करेंगे, आज शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस कर लेना प्लीज।